जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये मालूम है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब कंप्यूटर नॉलेज भी एक विषय है जो ऐड हो चुका है हमारे एसएससी एग्जाम में। वो मैं सीजीएल की बात करूं, वो सीएचएसएल की बात करूं या तमाम एग्जामिनेशन की बात करूं, तो उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल आपके लिए रोजाना यहाँ पे लेके आती है कंप्यूटर की डेडिकेटेड क्लासेस। मैं सुबह 11 बजे भी लेके आता हूँ सेशन, जो एक दिल्ली पुलिस के लिए समर्पित है, और शाम जो 4:30 बजे वाला सेशन है, इसमें मैं एसएससी वाले बच्चों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ। तो सर यहाँ पे करवा क्या रहे हैं? तो बच्चों, यहाँ पे मैं करवाता हूँ आपका लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट कहने का मतलब ये है कि मैं आपके साथ बहुत सारे प्रश्नों को जिक्र करूंगा और आप अपनी क्षमताओं को जांचना और उस प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना। अगर ये टेस्ट हमारा सही चल रहा है, दैट मीन्स अगर प्रश्नों का आंसर हमें आ रहा है, दैट मीन्स हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, और इसीलिए ये सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सबसे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, औरों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये दिखा गया, द नेटवर्क दैट प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज, वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करेगी उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड इवनिंग मणिपाल, नीरज और रवि कुमार, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इन प्रश्नों का आंसर है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या है इस प्रश्न का आंसर? देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इस प्रश्न का है, इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है, मैन, लैन, वैन, इसमें से सबसे हाई स्पीड कौन सा रहेगा? यानी कि सबसे ज़्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिशन होगा वो किस में होगा? ये एक बड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसीलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पे लेके आया, क्योंकि लोगों के दिमाग में कि हाँ इंटरनेट, चलो ठीक है फास्टेस्ट है, इंटरनेट हम लोग कहते हैं कि वो फास्टेस्ट है, लेकिन अगर हम नेटवर्क क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, उसके वर्गीकरण का, तो ये कुछ नाम आते हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें तेज होगा, सबसे तेज कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। नीरज यादव, वेरी गुड। यहाँ पे कहना नायक जी का कि सर लैन होता है, बिल्कुल सही जवाब। याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप एक पॉइंट पे समझिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, तो वो हमारा लैन है। हमारा लैन क्या है? वो सबसे फास्टेस्ट है। लैन कहने का मतलब क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क वो सबसे फास्ट है। ठीक है, अब है कि सर ये फास्ट, इसका लॉजिक याद रखिएगा, जो जितना छोटा है वो उतना तेज होगा। यानी कि लैन जो होगा वो ज़्यादा फास्ट हो कंपैरिजन टू मैन, और मैन जो है वो ज़्यादा फास्ट है कंपैरिजन टू वैन। तो लैन, मैन, वैन की अगर हम बात करें तो लैन मेरा ज़्यादा फास्ट होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो जितना नज़दीक होगा उसमें डेटा ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे छोटा लैन है, जो एक कवर करता है बिल्डिंग को, एक घर को। तो एक अगर दो कंप्यूटर के बीच में यूएसबी केबल से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। उसी तरह है ये लैन की, यानी लैन जो है वो सबसे तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करेगा। नहीं रिया, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लास है, आप हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, तो लाइव आप हमसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, और क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न वो देखते हैं। संचार की वह विधि जिसमें डेटा का संचारण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, लेकिन एक समय में एक ही डायरेक्शन में होगा, वो कौन सा? पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा विधि है जिसमें से चलिए कोई बात, एक सेकंड, चलो, इनमें से कौन सा ऐसा विधि है जिसमें दोनों साइड से होगा लेकिन एक समय में एक ही होगा? यानी कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन एक समय में एक ही होगा। ये ऐसा किसको कहा जाता है? बिल्कुल सारे बच्चे यहां पे आंसर कीजिए कि एक ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा लेकिन एक समय में ऐसा ही होगा, ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है वॉकी टॉकी में।
ऐसा कहाँ होता है? वॉकी टॉकी में होता है, या फिर हम लोग जब चैट करते हैं यानी टेक्स्ट मैसेज जो हम लोग भेजते हैं, यानी जब हम लोग चैटिंग का काम करते हैं वहाँ पे भी यही काम होता है। तब जब ऐसा काम हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? याद रखिएगा, उसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी चर्चा किए हैं, मैं बता दूं। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में होता ही है वन वे कम्युनिकेशन है। अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो उसे हम सिंप्लेक्स कहेंगे। जैसे कि टीवी, रेडियो, ये सब क्या है? सिंप्लेक्स का उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा, यानी एक सेंडर भी होगा, एक रिसीवर भी होगा, लेकिन दोनों जब बातें होगी दोनों के बीच में तो एक समय में एक ही आदमी बोल पाएगा, तो वो हो गया हाफ डुप्लेक्स। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, चैट करना हो गया, ये सब हो गया। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में होता है क्या कि जब बातें होगी तो दोनों साइड से होगी और दोनों साइड में पैरेलली बात है। पैरेलली कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं या वॉइस कॉल पे बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? पैरेलल बात हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसका नाम हो जाता है, याद रखिएगा, वो हमारा फुल डुप्लेक्स हो जाता है। तो आपका टेलीफोन, वीडियो चैट, ये फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। हमारा टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारा सिंप्लेक्स का उदाहरण है। और वॉकी टॉकी, टेक्स्ट मैसेज, ये सब मेरा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो आंसर हो गया यहाँ पे क्या? तो फुल डुप्लेक्स, सॉरी, आंसर यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स हो गया। ठीक है। अब एक बच्चे का सवाल है कि सर टियर 1 का रिजल्ट कब आएगा? जहां तक जो न्यूज़, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इसी वर्ष आ जाएगा। उसके अनुसार, सॉरी, इसी वर्ष कह रहा हूं, यानी फरवरी में ही किसी दिनों में आने की संभावना है टियर 1 का रिजल्ट। तो टियर 1 का रिजल्ट ठीक है सर आएगा, लेकिन आप कितने तैयार हैं? आपकी तैयारी कैसी है ये मुझे जरूर बताइएगा, आप कितने तैयार हैं। ठीक है, चलिए, तो जहां तक संभावना है इसी महीने आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। द कनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी आर कॉल्ड। अगर दो या दो से अधिक टोपोलॉजी है तो उसके बीच में कनेक्शन को क्या कहा जाएगा? ठीक है, अगर दो या दो से अधिक टोपोलॉजी है, ठीक है, तो उसके बीच को अगर जोड़ के हम कोई कनेक्शन बना रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। बच्चों, हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड जैसे हाइब्रिड शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है? दो अलग अलग चीजों का समागम। देखो, कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर शब्दों का मतलब अगर आप समझ में आ गया ना तो आधा प्रॉब्लम आपका। आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर चाहिए, तो बेसिक कंप्यूटर में आप सिर्फ शब्दों का मतलब समझ जाओ, आपका आधा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है अलग अलग। हम लोग कहते हैं ये हाइब्रिड है, यानी कि ये दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो अलग अलग चीजों को जोड़ना। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? हाइब्रिड। ठीक है, क्लियर है? तो हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड कहने का मतलब क्या हो गया? अगर हम यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को जोड़ के कुछ बना दें तो उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो हाइब्रिड, कहीं भी अगर हाइब्रिड जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो समझिएगा दो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हम लोग कंप्यूटर में भी कहते हैं, हम लोग कंप्यूटर में भी कहते हैं कि भाई हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हम कंप्यूटर में भी कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उसका मतलब क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब आपका होता है, याद रखिएगा, वो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ क्या हो गया? तो हाइब्रिड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। और अगर किसी तरह का सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। महिपाल जी का कहना है कि सर एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्या जाएगा? तो नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है दिनेश कुमार, मैं आपका नाम क्यों लूँ? आपने ऐसा क्या किया है? ठीक है, महिपाल जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। हम इस पे एक एनालिसिस रिपोर्ट करके आपके सामने रखेंगे और जहां पे हम चर्चा करते रहेंगे कट ऑफ्स के बारे में। ठीक है, कितने नंबर अपीयर कैंडिडेट थे और कितने नंबर अपीयर हुए हैं और क्वेश्चन कैसा था, इस स्टैंडर्ड पे कट ऑफ फाइंड आउट होता है। तो अभी कुछ एनालिसिस रिपोर्ट आया नहीं है। रिसेंटली हम प्लान कर रहे हैं कि एक नया एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने पेश करें जहाँ पे आपको यह आइडिया लग जाएगा CGL Tier 2 का कितना कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है,
तो उस पर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये आपका अच्छा एक सवाल है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्या कहा जा रहा है। Which layer of OSI model divide the stream of bit received from the network layer into data frame? ठीक है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क लेयर से प्राप्त बिट स्ट्रीम को डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। यानी सिंपल सा बात है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर OSI लेयर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं दे दूं। OSI क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक तरह से ये नेटवर्क मॉडल होता है, एक तरह से एक हमारा नेटवर्क मॉडल होता है। ये हमारा नेटवर्क मॉडल हो गया, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया, पहला ये मेरा नेटवर्क मॉडल हो गया, पहला चीज़ क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर हैं। एक फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा हमारा सेशन लेयर, छठा है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां हमारा एप्लीकेशन लेयर। एक सेकंड, उल्ट एक सेकंड पहले इसको सही करता है। एक सेकंड बच्चों, रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं फिर से, ठीक है। फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल पहला, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, ठीक है, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा हमारा सेशन लेयर, और छठा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां हमारा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक है। चलिए, ये सातों लेयर है, पहला तो ये हो गया। अब है, हर लेयर का अलग अलग काम होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम कभी जिक्र भी किए हैं, और हर लेयर में डेटा का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। जैसे कि फिजिकल लेयर में होता है बिट के फॉर्म में, और डेटा लिंक लेयर में जो मैसेज होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होता है, और नेटवर्क लेयर में होता है पैकेट के फॉर्म में। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा जो लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हमारा होता है वो हमारा होता है किस में, तो सेगमेंट के फॉर्म में, ठीक है। ये मैसेज का फॉर्मेशन होता है। तो वही पूछा गया है कि फ्रेम किस में होगा, तो फ्रेम हमारा किस में होता है, तो डेटा लिंक लेयर में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। फ्रेम किस में है, ठीक है। तो अगर डेटा लिंक लेयर में क्या, फ्रेम फॉर्म है, यही पूछा था। नेटवर्क लेयर में क्या है, तो पैकेट फॉर्मेट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, तो सेगमेंट फॉर्म में। आप फिजिकल लेयर में क्या है, तो बिट का फॉर्म में। इसको थोड़ा और आसान सरल कर देते हैं, ये है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। होता क्या है कि जब भी नेटवर्क है, नेटवर्क कहने का मतलब है कि दो डिवाइस आपस में जुड़ा हुआ है। दो डिवाइस आपस में क्यों जुड़ा हुआ है भाई, तो वो मैसेज का आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। मैसेज का आदान प्रदान करेगा, तो अगर मान लो कि मैसेज का आदान प्रदान करेगा, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। उसमें कुछ नियम और कानून काम करते हैं, यानी नेटवर्क के कुछ स्ट्रक्चर हैं जो वहां पे काम करते हैं। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स में एक है OSI मॉडल। ये क्या बोलता है कि भाई अगर ए और बी के बीच में मैसेज ट्रेवल होगा, तो ये सातों गेट से क्रॉस होके होगा, यानी 7 गेट में जाएगा और उसके बाद मैसेज अगले को मिलेगा। यानी कि फॉर सिक्योरिटी रीजन से, फॉर डेटा कन्वर्जन वजह से, यानी कि तरह तरह का काम करने के लिए क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि ये 7 गेट है जिससे गुजर के आपके पास मैसेज आता है। तो हर गेट का अलग अलग काम है, तो उन्हीं कामों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये अगर काम याद है, इससे 1-2 सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, जवाब दीजिए। किसी का आंसर,
किसी का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, सर्विस नहीं होता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द जीआईएस। तो आपको मालूम है ग्राफिकल, बिल्कुल जीआईएस का पहला ही आंसर होगा आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन या ज्योग्राफिकल भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सिंपल सा बात है, आपका जो जीपीएस काम कर रहा है वो इसी सिस्टम पे काम कर रहा है, आपका जो जीपीएस सिस्टम काम करता है इसी सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल ज्योग्राफिकल भी कह सकते हैं या ज्योग्राफिक भी कह सकते हैं, शुद्धि, ठीक है। अगला, व्हाट इज एसकी का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है। थोड़ा सा सेशन को शेयर करते रहिए। रोजाना यहाँ मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोजाना 4:30 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, बहुत मेहनत से जुड़ता हूँ, तो थोड़ा आप मेरा साथ बनाए रखिएगा। पूरा टेंशन हमको दे दो, आप सिर्फ पढ़ने वाला टेंशन रखो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या हो सकता है, वो हम पे छोड़ दो, ठीक है। वो हम पे भरोसा करो, मैं चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको ही होगा ना बेटा, पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है। स्टार्ट करते इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये दिमाग में आएगा सर ये एसकी होता है क्या, तो सिंपल सा याद रखिएगा, अमेरिकन होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरनेशनल नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो अगर दिमाग में आए ये है क्या सर, एसकी की आवश्यकता है, थोड़ा जानकारी भी समझ लो, सिर्फ फुल फॉर्म रटने से क्या होगा। फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या है। तो सिंपल सा बात है, एक कैरेक्टर इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड है। अब कैसा इनकोडिंग, ये इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड क्या होता है, तो इनकोडिंग डिकोडिंग कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझिए कि हम कंप्यूटर में हाई लिखते हैं, हम कंप्यूटर में क्या लिखते हैं, एलेक्सा ओपन द मैसेज, ओपन द वेब, एलेक्सा ये गाना बजा दो। तो भाई हम तो अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन एलेक्सा क्या मेरी भाषा को समझता है, नहीं समझता है। वो क्या करता है, वो पहले कन्वर्ट होता है अपने भाषा में, यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है पहले उस भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कन्वर्ट करना के लिए बहुत सारा मेथड इस्तेमाल होता है, यानी बहुत सारा इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड इस्तेमाल, और उन्हीं मेथडों में से एक है एस्की मेथड। इसका उपयोग कहाँ होता है, कीबोर्ड में उपयोग होता है। कीबोर्ड कहने का मतलब है, आप कीबोर्ड में ए लिखते हो तो ए पहले कन्वर्ट होता है 1010 वगैरह में, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ए 10 में कन्वर्ट करता है। तो ये कीबोर्ड का जो कन्वर्जन है किस रूल को इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल करता है एस्की रूल का। और पूछा भी जाता है कि एस्की कोड का लेंथ कितना होता है, तो याद रखिएगा लेंथ इसका होता है 7 बिट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लेंथ कहने का मतलब क्या हो गया, तो लेंथ कहने का मतलब ये हो गया कि हर चीज का मानक होता है। मानक कहने का तात्पर्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको मत पता है कि किसी का अगर पिन कोड होगा तो 6 डिजिट का होता है, पिन कोड हमारा 6 डिजिट का होता है। उसी तरह अगर किसी का एस्की कोड अगर किसी का लिखेंगे तो वो मेरा 7 बिट में लिखा जाएगा, क्यों ना 0 ही लिखेंगे लेकिन वो 7 बिट में लिखा जाएगा। तो बोलता है एस्की कोड जिसका लेंथ 7 बिट में होता है, क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग डिकोडिंग मेथड है। कहाँ इस्तेमाल है, तो कीबोर्ड में इसका इस्तेमाल है। जानकारी पसंद आया तो थोड़ा सा शेयर और भी करते रहो यार, इतने कम बच्चों में मजा नहीं आता है। तो 7 बिट ही तो लिखना, 7 बिट, ठीक है। चलिए अगला, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का, सॉरी एसएससी सीजीएल 2 टियर 2 का मेरा एक मॉक बैच चल रहा है। सुबह एक बैच हमारा चल रहा है जो सुबह 10 से 11 चलता है, जहां पे अपकमिंग जो टियर 2 का एग्जाम है उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चलवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन। तो अगर आपके पास टियर 2 का बैच है तब तो ठीक है, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप एसएससी महापैक से जुड़ जाइए। अब आएगा सर एसएससी महापैक से क्यों जुड़े, तो एसएससी महापैक से अगर आप जुड़ जाइएगा तो फायदा ये होगा कि अभी मेरा टियर 2 का बैच चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आने वाला एमटीएस का बैच, एमटीएस का एग्जाम है तो एमटीएस का भी क्लास इसमें मिल जाएगा, सीएचएसएल का भी क्लास इसमें मिल जाएगा। यानी कि वो कंप्लीट क्लासेस जो एसएससी कैटेगरी में आती है वो सीएचएसएल का भी हो सकता है, वो सीजीएल का भी होगा, और वो एमटी, ये सब क्लासेस आपको महापैक में मिल जाता है।
ठीक है। तो वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं और उनका लक्ष्य है कि नहीं सर 2023 में जितने भी एसएससी, क्योंकि सारा एग्जाम आपके सामने है, सीजीएल आपके सामने है, सीएचएसएल सामने है और एमटीएस भी आपके सामने है, इन्हें सारा लाइनअप है। और जब हम इसकी तैयारी करेंगे तो अलग अलग अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक डिटेल कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपको क्रैश कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, या और फिर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपका हाथ ऐसे थामे रहेंगे। अगर ऐसा सर्विस आप चाहते हो, यानी कि ऐसा साथ हमारा चाहते हो, तो आप एसएससी महापैक से इनरोल कर लें। इनरोल करते ही आप हमारे हर कोर्सेज का प्रमाण आपके पास चल जाता है, यानी हर कोर्सेज में आपकी एंट्री हो जाती है, इसलिए इसका नाम हम लोग महापैक रखें। जुड़ने के लिए आप वहां पे Y706 कूपन कोड का इस्तेमाल लगाएंगे, Y706 का, इससे आपको वहां पे छूट मिल जाता है मैक्सिमम। ठीक है। तो हमारे एसएससी में मल्टीपल कोर्स है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक बार इनरोल कर लें फिर अलग अलग बार क्यों करें, एक ही कोर्स में इनरोल कर लें, इसलिए मैं बार बार महापैक में इनरोल करने की बात करता हूं। ठीक है। तो वो बच्चे जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेरी पूरी बेहतरीन टीम के साथ, यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं रहूँगा, मेरी पूरी टीम यहाँ पर रहेगी। आप देख सकते हो ये सारे फैकल्टी जो एसएससी में क्लास ले रहे हैं, सबकी क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाती है। वो हमारे करंट अफेयर वाले सर, वो हमारे मैथ वाले सर, वो हमारे रीजनिंग वाले सर, हर सर की क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी हम लोग यहां पे मिलेंगे। बहुत तरीके से यहां पे क्लास हमारी चल रही है। अगला सवाल क्या है? इज ए लैंग्वेज फॉर पब्लिशिंग हाइपर मीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए, सवाल ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो हाइपर मीडिया वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रोड्यूस करता है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल राइट आंसर होगा HTML इज द राइट आंसर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। चलिए, बिल्कुल आगे की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में एक ही काम हो सकता है, यानी सिंगल यूजर कौन सा है? ठीक है, वैसे सारा सिंगल यूजर ही लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड, हम इसको चेंज कर देते हैं, सिंगल टास्किंग कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल यूजर में 2 आ जाएगा। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? बताइए, सिंगल टास्किंग इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा है जो सिंगल टास्किंग होगा दोस्तों? वो मेरा लाइनेक्स होगा, विंडोज 7, MS-DOS या विंडोज NT, कौन सा होगा? सिंगल टास्किंग यूजर में 2 ऑप्शन आ जा रहा था। ठीक है, वैसे यूजर भी कह सकते थे। तो बच्चों याद रखिएगा, MS-DOS जो है वो मेरा सिंगल टास्किंग होता है। ठीक है, ये है, इसको हम लोग सिंगल यूजर कह सकते हैं, सिंगल यूजर कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा मल्टी यूजर होगा, ये मल्टी यूजर होगा। ठीक है, और ये जो हमारा है इससे भी हम लोग सर्वर कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी मल्टी यूजर होगा, ये भी सर्वर के साइड इस्तेमाल किया जाता है। और विंडोज 7 जिसमें हम सिर्फ काम कर पाएंगे, विंडोज 7 है वो सिंगल यूजर, और ये MS-DOS है सिंगल टास्किंग, ये मल्टी यूजर, और ये मेरा सर्वर कंप्यूटर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सा बात कह देते हैं, मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल सिंगल टास्किंग है तो MS-DOS हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि बच्चों आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन कि जब ATM मशीन में जाते हो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तो और छोड़ दीजिए, आप अगर किसी भी साइंटिफिक जगह पे जाते हो, इसरो वगैरह, तो वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्यतः काम ये होता है कि यूजर, यानी कि हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, यानी कि एक मध्यांतर का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इसलिए हर डिवाइस में, आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड आपने नाम सुना होगा, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में भी है, तो हर जगह ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ये दिमाग में छप गया होगा। अब इसका काम क्या है वो भी छप गया, लेकिन हर जगह एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? नहीं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत अलग है।
क्या एंड्रॉयड हम मोबाइल में अपने कंप्यूटर में लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। एंड्रॉयड मेरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा, वो मोबाइल के लिए बना है। क्या iOS हमारे कंप्यूटर में चलेगा? नहीं चलेगा। तो यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग खासियतें हैं और उस आधार पर उसका नाम मतलब उसका कैटेगराइज किया गया है। तो आप कम से कम इतना ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको इससे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पे जल्दी से ये काम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला सवाल क्या है? इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है? चलिए, इनमें से कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दें आगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है कि इनमें से ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं, प्लॉटर है, ये मेरा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर है, ये मेरा आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ये मेरा आउटपुट डिवाइस है। पहला पार्ट तो ये हो गया, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये प्लॉटर हो गया। इस्तेमाल क्या है? तो बड़े बड़े बैनर और फ्लैक्स को बनाने में, बड़े बड़े बैनर और फ्लैक्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा है? तो हमारा प्लॉटर जो है वो मेरा आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं बच्चों, आपको जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहला पॉइंट ये है, एक सेकेंड, बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है फॉर ऑल कंप्यूटर एग्जाम के लिए। आप देख पा रहे हो कि ये एक चैनल है कंप्यूटर अड्डा। ठीक है, तो आपको इस चैनल को जाके अभी जुड़ जाना है इससे। इसको आप जुड़ जाइए, देख सकते हैं आप कंप्यूटर अड्डा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होगी वो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सर्च, पहले डिजिटल अड्डा सर्च कीजिएगा, एक चैनल मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कंप्यूटर अड्डा में आके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फायदा ये होगा कि कंप्यूटर की अब तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है, खासकर वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए ये बहुत एक डेडिकेटेड चैनल हम लोगों ने बनाया है, कंप्यूटर अड्डा 24/7। तो जाके यहाँ से आप जुड़ जाइए और यहाँ पे कंप्यूटर की डेडिकेटेड क्लासेस आपको हर एग्जाम के लिए मिलेगी आपको। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग यहां से जुड़ेंगे और क्लासेस यहां पे हम लोग कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, इस कंप्यूटर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आपको जाके आज ही जुड़ जाना है। ठीक है, ये वाली वीडियोस आपको मेरी वहां पे दिख जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ही बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे और भी क्लासेस है, मैं आपको डे बाय डे यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूंगा, यानी कंप्यूटर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।